हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड सीरीज की और एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर स्कीम में 2000 पर मंथ एक एसआईपी क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस फंड के बारे में जानना चाहते हैं और इस स्कीम में कैसे इन्वेस्टमेंट करें देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्कीम के बारे में, इस स्कीम के फुल डिटेल्स के बारे में। इस स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद हम क्रिएट करेंगे फोलियो, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए फोलियो नंबर जरूरी है। फोलियो नंबर के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि 2000 पर मंथ एक एसआईपी बनाएंगे। आप चाहे वो एसआईपी अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। मिनिमम 500 रुपीज से इस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। और मिनिमम जो लमसम अमाउंट है वो है 5000। एंड फाइनली हम देखेंगे कि आफ्टर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैसे ट्रैक करें एसबीआई म्यूचुअल फंड जो अकाउंट है वहां पे लॉग इन करके। तो सारी चीजें होंगे एक्सप्लेन, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस स्कीम का एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान आप देख सकते हैं, इनका जो रिटर्न्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लास्ट जो 10 ईयर्स है या 13 ईयर्स है, उनके रिटर्न्स कितना दिया है। लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न आप देख सकते हैं 18.810। दिस इज ऑसम रिटर्न गाइस, राइट। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स में देखिए 17%। ये मुझे कन्विंस किया है वीडियोस बनाने के लिए। ये पास्ट रिटर्न्स देखिए, हालांकि पास्ट रिटर्न से हम जज नहीं कर सकते कि अपकमिंग ईयर्स में भी अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, बट फिर भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि ये ऐसा रिटर्न्स दे, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दे सकता है, राइट। तो ये है रिटर्न्स। यहाँ पे आके हम रिटर्न चेक कर सकते हैं। इनका जो एनएवी है 85 रुपीज चल रहा है, यानी एक यूनिट का प्राइस यहाँ पे। और 500 रुपीज से तो आप एसआईपी कर ही सकते हो। एंड यहाँ पे पोर्टफोलियो अगर देखें तो देखिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 95। एंड जो जायंट स्टॉक है, ठीक है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस, एचडीएफसी, ये जो स्टॉक्स है वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए 65%, लार्ज में भी 26 एंड मिड कैप कैटेगरी में 8.45। ठीक है, तो ये लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन कैटेगरी की स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनके एसेट एलोकेशन आप देख सकते हैं, डेट में 0.1 टू लेस देन 1%, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 4.52। ओके, एंड कौन सी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, कौन कौन सेक्टर वाइज, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रिटर्न्स एंड पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं इनके डिटेल्स के बारे में। लॉन्च डेट 2013, 1 जनवरी, यहीं से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था, इसी डेट से। एंड ये ओपन इंडेड फंड है, लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है। दैट्स मीन कभी भी आप पैसा विथड्रॉ कर सकते हो, राइट। एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखिए बहुत ही पॉपुलर फंड है, मोर देन 40,000 करोड़ रुपीस मैनेज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लैमसम के लिए, यानी वन टाइम आप मिनिमम 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। और एसआईपी देखिए, एसआईपी अमाउंट तो 500 जो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, राइट। एंड एग्जिट लोड, ध्यान देने वाली बात है, एग्जिट लोड 1% फॉर रिडीम्शन विद इन 365 डेज, यानी एक साल के अंदर ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उस टाइम जितना अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनके ऊपर 1% चार्ज लग जाएगा। तो ये है एग्जिट लोड, राइट। ये फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है, एक पॉपुलर एएमसी है। एंड रिटर्न सिंस लॉन्च 15.93, 16% रिटर्न्स दिए है गाइस, राइट। एंड एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस रेशियो है लेस देन 1%, सो दैट्स व्हाई दिस स्कीम इज डूइंग वेरी वेल, राइट। तो ये था अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब हम बात करेंगे इस स्कीम की जो लास्ट 10 साल का रिटर्न है उनको देखते हुए हम थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि हमारा गोल अचीव हो जाए। थोड़ा कम रख के ही चलेंगे गाइस, क्योंकि ये जो रिटर्न्स के फ्यूचर रिटर्न्स के बारे में बात करें तो हमको पता नहीं है मार्केट में क्या हो जाए, लेकिन हम पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए एक रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2000 रुपीज, जो कि एक क्लाइंट है मेरा जो मैं अभी प्रोसेस करने वाला हूं, 2000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना है 30 ईयर्स के लिए। उनका एज 30 है एंड 60 में रिटायरमेंट में 1 करोड़ रुपीज जरूरत है। तो लेट्स सी कि 1 करोड़ बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पे 2000 में 30 ईयर्स मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड दिया एंड एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न पहले तो यहाँ पे हम करके देखते हैं 17% रिटर्न। ओके, कितना अमाउंट आ रहा है 2.3 करोड़, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न्स देखिए हमने 70% लिया, हो सकता है कि इतना ना मिले या फिर हो सकता है इससे ज्यादा भी मिल जाए, हो सकता है गाइस, कोई गारंटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिटर्न है इनको थोड़ा लेस करेंगे। उनको 1 करोड़ रुपीज चाहिए होंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है 7.2 लाख, वो भी एक टाइम में नहीं कर रहा है, पर मंथ सैलरी से कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं 15% मान के कैलकुलेट करता हूँ, तब भी 1.4 करोड़, राइट।
चलिए मैं आपको यहाँ पे और कंजर्वेटिव हो जाता हूँ एंड 13% कर ही लेता हूँ, राइट। तब यहाँ पे आ रहा है 88.4 लाख। अगर उनको 13.5% रिटर्न्स मिल जाए तब भी इनका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इस अमाउंट को 2000 रुपीज़ फाइंड आउट करके दिया, कैलकुलेट करके कि इस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करके आप 1 करोड़ रुपीज़ प्राप्त कर सकते हो आफ्टर 30 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे अगर आप 5000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर दे, रिटर्न्स में यही रख रहा हूँ, राइट, 13.5, तब भी देखिए 2.5 करोड़, और यहाँ पे अगर 17 अगर मिल जाए and then let's say 5.6 करोड़। तो बात आते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स कितना मिले। तो इस तरह आप SIPcalculator.in में आके आप खुद एक बार चेक कर सकते हो कि कितना अमाउंट चाहिए, आपका गोल क्या है, उस अमाउंट को अचीव करने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है। SIP कितने अमाउंट से स्टार्ट करूँ, यहाँ पे आके आप फाइंड आउट कर सकते हो। रिटर्न्स आप 15% मान के चले गए तो भी बेहतर है, या लेस देन 12% 13% मान के चले, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव वैसे प्लानिंग करना बेहतर है। जो भी हमारा गोल है उससे अगर ज्यादा मिल जाए तो और बेहतर है। तो ये तो मैंने आपको बताया स्कीम के बारे में और कैसे आप गोल सेट कर सकते थ्रू SIP कैलकुलेटर। अब हम बात करेंगे कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोसेस क्या है। ओके, सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे स्कीम का लिंक है, उस लिंक के थ्रू जाके आप अगर हमारे अंडर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता रहेगा। अभी पैसा नहीं है, पॉज कर देना है, विथड्रॉ कर लेना है मनी, सारी चीज़ें में आपको हेल्प मिल जाएगा। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों में बताऊंगा कि कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक है SBI ब्लू चिप फंड, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, राइट। तो जैसे ही क्लिक करेंगे SBI की क्विक इन्वेस्टमेंट पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको डालना है आपका पैन नंबर और यहाँ पे कैप्चा। चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब करते हैं सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है SBI में और आगे इन्वेस्टमेंट किए हैं, दैट्स वाई इनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी शो हो रहा है। आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे आप अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई कर रहे हो। तो सिंपल आपको कहाँ पे क्लिक करना है, ये जो क्रिएट फोलियो है इस बटन पे आपको करना होगा क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करेंगे देन इस पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बिफोर वी गेट स्टार्ट सिलेक्ट द एप्लीकेंट टाइप, इंडिविजुअल और माइनर। ये माइनर के लिए है या इंडिविजुअल के लिए। चलिए ये इंडिविजुअल हमारा क्लाइंट, एंड उसके बाद यहाँ पे फुल डिटेल्स आपको फिल आउट करना है। कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं इस प्रोसेस के दौरान आप स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, राइट। यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ, जेंडर फीमेल, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिलोंग्स टू, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करके यहाँ पे सेल्फ कर दीजिए, राइट। ऑक्यूपेशन आप करते क्या हो, एंड टाइप ऑफ एड्रेस यहाँ पे रेसिडेंटल या बिजनेस एड्रेस जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा योर ग्रॉस एनुअल इनकम या नेट वर्थ। चलिए ग्रॉस एनुअल इनकम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो मुझे बताया गया है 5 to 10 lakhs, एंड देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, कौन से सिटी या शहर में जन्म हुआ है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, नो बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आई एम ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ कंट्री अदर देन इंडिया, आप इंडिया के अलावा कुछ और कंट्री का टैक्स रेसिडेंट अगर है तो आपको इसको एनेबल करना, अदरवाइज इनको छोड़ दीजिए। देन ये दोनों बॉक्स को आप टिक कर दीजिए अगर आप NRI नहीं है और US एंड कनाडा का टैक्स रेसिडेंट नहीं है, राइट। तो आप इन दोनों को टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए एंड देन नॉमिनी डिटेल्स। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो एक नॉमिनी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो यहाँ पे अनटिक करके। तो चलिए क्लाइंट को यहाँ पे ऐड करना है नॉमिनी, तो मैं यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंड 100% एलोकेशन आप दे रहे हो या 33% या 66%, मैक्स टू मैक्स 3 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो। तो अगर एक नॉमिनी ऐड हो रहा है दैट्स मीन 100% एलोकेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक बैंक अकाउंट आपको लिंक करवाना होगा, और याद रखें इसी बैंक पे आपका पैसा विथड्रॉ होके क्रेडिट होंगे, तो इस बैंक को आपको संभाल के रखना है। तो मैं यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल देता हूँ। तो बैंक डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी। अब करते हैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पे सारे चीजें दिख रहे हैं, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक टाइप लिंक्ड दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस बटन पे क्लिक करना है
एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लीजिए एंड देन ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे एक 6 डिजिट ओटीपी आपका ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे जाएगा, जो अभी हमने मेंशन किया फोलियो नंबर क्रिएट करते के टाइम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया, तो उसमें एक ओटीपी मिल चुका है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ एंड वेरीफाई ओटीपी बटन पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट का नाम दिख रहा है, यू आर नाउ रेडी टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, योर फोलियो नंबर इज हियर। तो ये है फोलियो नंबर, इसको अभी नोट करके रखें। ये जैसे बैंक अकाउंट में हमारे अकाउंट नंबर होते हैं, सेम ये एक फोलियो नंबर है, राइट। आप अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लैमसम पे क्लिक करेंगे, और अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम एसआईपी करेंगे, एक वीडियो में हमने लैमसम इन्वेस्टमेंट किया था, अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके वो वीडियो देख लीजिए कि लैमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो यहाँ पे जाके आप सिंपल अमाउंट पुट करना होता है और इन्वेस्टमेंट कर देना है, बहुत ही ईजी। आप यहाँ पे जाके प्रोसेस कर सकते हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लेट मी नो। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे एसआईपी बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी मैं एसआईपी करूँगा। तो इस पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे एसआईपी फ्रीक्वेंसी देखिए, मैंने यहाँ पे मंथली सिलेक्ट कर लिया, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2000 दे देते हैं एंड एसआईपी स्टार्ट डेट। तो चलिए मैं स्टार्ट डेट 2024 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उनके बेसिस यहाँ पे एक डेट सिलेक्ट करना है, जनवरी मंथ का 10 तारीख सिलेक्ट कर लिया। एसआईपी टेन्योर 30 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम 6 इंस्टॉलमेंट्स तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 30 ईयर्स हमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आई वांट टू इंक्रीज माई एसआईपी इंस्टॉलमेंट लेटर। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टॉप अप इन परसेंटेज बेसिस या अमाउंट बेसिस, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए टॉप अप फ्रीक्वेंसी मैंने ईयरली सिलेक्ट किया एंड टॉप अप अमाउंट 500 एंड नंबर ऑफ टॉप अप्स 10। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि पर ईयर जो एसआईपी अमाउंट है 2000 अमाउंट तो अभी दे रहा हूँ, एक साल बाद ये 2500 हो जाएगा, ठीक है। ईयरली बेसिस 500 जो इंक्रीमेंट हो रहा है एसआईपी में, वो कब तक चलेगा, नंबर ऑफ टॉपअप्स 10 साल तक, 10 टाइम्स तक, यानी 11 ईयर्स तक। तो मैक्स एसआईपी अमाउंट 10 साल के बाद हो जाएगा यहाँ पे 7000, इससे ज़्यादा नहीं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी, लेकिन क्लाइंट को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई ये 2000 ही रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना अमाउंट इंक्रीज हो तो सिंपल आप इस स्टेप को भी कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे सैलरी इंक्रीमेंट होते हैं, क्यों ना हम हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इंक्रीज करें। फिलहाल इनको हम डिसेबल करते हैं। और ये देखिए आई वांट टू प्लेस माय फर्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट टुडे, ये जो प्रोसेस है, अगर आप कुछ अमाउंट अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी लैमसम अमाउंट जो मिनिमम 5000 होना चाहिए, ठीक है, तो इनको आप क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट भर के इस स्कीम में वन टाइम अभी एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्लाइंट को भी नहीं करना है, जस्ट एसआईपी स्टार्ट करना है। तो इनको मैं डिसेबल कर दे रहा हूं एंड प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए एसआईपी के लिए, यानी बैंक अकाउंट से हमारे पैसा डिडक्ट होकर जो इन्वेस्टमेंट होंगे उनके लिए दो ऑप्शन है। एक है यहाँ पे वन टाइम मैंडेट, ओटीएम कहते हैं, और एक है इंटरनेट बिलर। तो ओटीएम के थ्रू भी इजीली हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए टोटल फोलियो नंबर, स्कीम, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, आपका रजिस्टर्ड बैंक डिटेल्स। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे भी कब से स्टार्ट होंगे, कितना इंस्टॉलमेंट, 360 इंस्टॉलमेंट, रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट एंड पेमेंट मोड आप देख सकते हैं, क्रिएट ओटीएम, राइट। अगर मैं कन्फर्म बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, वेरीफाई ओटीपी। और ये देखिए ओटीएम का पेज, ये यहाँ पे डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। ओटीएम आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोलियो नंबर आ रहे हैं, रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट, फ्रीक्वेंसी आप अपना सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रोसीड करके, अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको ये ऑथोरिटी देना होगा। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ेगा। लेकिन हमारे क्लाइंट अभी बिलर के थ्रू, नेट बैंकिंग बिलर एड के थ्रू इस एसआईपी प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं कैंसिल करके थोड़ा यहाँ पे पीछे आ गया। और अभी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, देखिए इंटरनेट बिलर, इनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इंटरनेट बिलर कैसे करेंगे, नेट बैंकिंग लॉगिन करना है एंड वहाँ पे जाके करना है, वो मैं अभी दिखाऊंगा भी। तो चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको स्टार्ट डेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा,
तो हमने 12 जनवरी कर दिया एंड 12 दिसंबर 2053 एंड, राइट। एंड देन फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए पेमेंट मोड यहाँ पे आ चुका है, इंटरनेट बिला, और अब करते हैं कन्फर्म बटन पे क्लिक, फिर OTP जाएगा। चले मैंने OTP डाल दिया और वेरीफाई OTP, और ये देख सकते हैं थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग। सबसे पहले यहाँ पे फोलियो नंबर, डेट, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है और इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और ये जो URN नंबर है, इस URN नंबर को कॉपी करके रख लीजिए, जस्ट यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको आपको प्रॉपर वे से पेस्ट करना पड़ेगा जब हम बिलर ऐड करेंगे। तो चलिए बिलर ऐड करते हैं। तो बिलर ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लाइंट का SBI बैंक है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू हम लॉग्ड इन हो चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, पेमेंट्स, देखिए बिल पेमेंट्स में आना है एंड मैनेज बिलर। ये SBI का एग्जांपल हम ले रहे हैं, अलग अलग बैंक का अलग अलग ऑप्शन है, वहां पे जाके आप कर सकते हो बिलर ऐड। देखिए ऐड बिलर पे क्लिक करना है एंड देन ऑल इंडिया बिलर्स आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद बिलर नेम में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग AMC है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ SBI म्यूचुअल फंड एंड देन गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही गो बटन पे क्लिक करेंगे एक निक नेम आप दे सकते हो आप अपने हिसाब से, एंड देन यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने कॉपी किया वहां से, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, राइट। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटो पे बटन पे क्लिक करना है एंड ऑटो पे लिमिट 2000 रुपीज को SIP है, तो 2000 का मैंने यहाँ पे ऑटो पे मैक्स लिमिट सेट कर दिया एंड डेबिट अकाउंट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर ली, ओके। एंड अब करते हैं सबमिट बटन पे क्लिक। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है पॉपअप में कि बैलेंस सफिशिएंट रखे इस पर्टिकुलर डेट में जिस दिन यहाँ से डिडक्ट होके इन्वेस्टमेंट होगा। तो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जाएगा, बैंक पे जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है, और मैंने कर दिया डन। और ये देख सकते हैं यू हैव एडेड टू बिला, यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, राइट। तो ये है इजी ऑप्शंस। यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो कौन कौन सी AMC में, कौन कौन सी स्कीम में बिलर ऐड है। आप चाहे तो डिलीट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, जाके आप देखिए कैसे बिलर डिलीट भी करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, सारी चीज एक्सप्लेन है। तो अभी तक तो इन्वेस्टमेंट हो गया, अब हम बात करेंगे आफ्टर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि 12 जनवरी को इन्वेस्टमेंट होगा, आफ्टर इन्वेस्टमेंट हम ट्रैक कैसे करें। सिंपल, आपको गूगल में आके क्या करना है, SBIMF.com आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही आप आ जाएंगे यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए लॉगिन बटन। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो डोंट हैव एन अकाउंट विद अस, क्लिक हियर टू रजिस्टर, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। देन आपका नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। और ईमेल एड्रेस आप वही डाले जो आपने फुल नंबर क्रिएट करते के टाइम डाला था, उसी नंबर डालना पड़ेगा एंड मोबाइल नंबर, राइट। दोनों को डाल के हमें सबमिट कर दीजिए। सेट न्यू पासवर्ड पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे आप अपना मनपसंद, आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड सेट कीजिए, किसी को बताइए मत, राइट। तो एक नया पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे एक कैप्चा डालना है और करना है सबमिट बटन पे क्लिक। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्टर ईमेल एड्रेस में और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है। कभी कभी ईमेल एड्रेस में भी आता है ओनली, एंड ये देखिए तो मैंने OTP डाल दिया। अब करते हैं वेरीफाई OTP बटन पे क्लिक। तो SBIMF.com में आना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो फिर से मैं लॉगिन होकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यूजर ID डाल दिया जो कि ईमेल ID है एंड पासवर्ड जो मैंने अभी सेट किया, ईमेल ID एंड पासवर्ड डालने के बाद सिंपल करना है लॉगिन बटन पे क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको पैन नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो पैन नंबर डालेंगे एंड वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए SBI म्यूचुअल फंड की डैशबोर्ड में हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने इन्वेस्टमेंट करा तो अभी तो नहीं आएगा, 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ पे शो होना स्टार्ट होंगे। तो ये अलग फंड है, अलग अकाउंट है। जस्ट मैं आपको दिखाया कि प्रोसेस क्या है, कैसे आप लॉग इन करके अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा जो भी स्कीम है आपका म्यूचुअल फंड स्कीम का नेम और आज के दिन का NAV भी दिखेगा, करंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कि कितना इन्वेस्टमेंट किया था। ये जो फंड है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, यहाँ पे 5000, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, आप अपना एडवाइजर के सलाह लीजिए। ये सिंपल मेरा एक प्रोसेस है कि मैं कैसे दिखाऊं, दैट्स व्हाई मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस कि आप SBI की किसी भी म्यूचुअल फंड में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फोलियो नंबर क्रिएट कर सकते हो और खुद से आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको रिडीम करना है कभी भी फंड्स, ठीक है, उनके लिए भी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
सो मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।